श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। विशेषकर जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा और इस उपाय को चूक मत जाइएगा। ये जो पंचजल वाला उपाय है ना, आपकी सारी मनोकामनाओं को, सारी विश को पूरी जरूर करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, आपके घर की कोई सुख समृद्धि नहीं मिल पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो पंचजल वाला उपाय कार्तिक मास के महीने में जरूर करना। किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर अच्छे से समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको पंचजल वाला, ये 5 जल वाला उपाय आपको करना है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, कोई विश है, आप काफी समय से उपाय करते हुए आ रहे हो, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष कर लिया, शिवरात्रि कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी सारे उपाय करने के बाद में भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये पंचजल वाला उपाय आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ये मात्र और मात्र कार्तिक मास के महीने में ही किया जाता है, विशेष तिथि के दिन आपकी जो भी कामना है संपूर्ण होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए आपको? मात्र 2 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। उसके पश्चात आपको चाहिए होगा जल। जल में आप हमेशा तांबे का लोटा लेना और जो जल भरोगे अपने घर का शुद्ध जल बनना, जिसमें से आप कलश में से जल पीते हैं। इसी के साथ आपको इसके अंदर थोड़ा सा डालना होगा गंगा जल। गंगा जल की 2 से 4 बूंदे डाल देना। अगर गंगा जल नहीं होता है तो आप इसी की जगह पर किसी भी पवित्र नदी का जल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। पवित्र नदी यमुना हो गई, जो भी पवित्र नदी है उसका जल आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको चाहिए, 2 बेलपत्र, 1 लोटा। इसी को लेकर के आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इससे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, वो आप कर लेना, क्योंकि उपाय के बाद में आप पूजा अर्चना मत करना, उपाय से पहले कर लेना। वो कर लिया। अब उसके पश्चात आपके पास जो 2 बेलपत्री है, अब समझना, 1 बेलपत्र आपको सबसे पहले लेनी है और उसे आपको शिवलिंग की जो जलाधारी है वहां पर आपको समर्पित करनी है। कुछ इस तरीके से कि डंडी जो रहेगी ना, वो जलाधारी से नीचे की तरफ लटकी हुई रहेगी, बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी। और एक चीज और, जो भी आप बेलपत्री लेंगे ना, उसे इस तरीके से लेना कि उसके बीच की ये जो डंडी हो ना, ये भी जरूर होनी चाहिए। काफी सारी बेलपत्र क्या होती है ना, उसकी बीच वाली पत्ती यहीं से जाकर के और ऐसे करके चिपकी हुई रहती है, ऐसे करके रहती है। आपको ऐसी बेलपत्र नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? जिस जगह पर ये वाली डंडी भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो, ऐसी बेलपत्र आपको लेना है, दोनों की दोनों। ठीक है, यहीं से उठा करके जो पहली बेलपत्र है वो तो आप यहां पर समर्पित कर देना। जो दूसरी बेलपत्र है, उस दूसरी बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से, ये जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां से टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक तरीका है। किस तरीके से? डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो। चिकना वाला हिस्सा किधर रहेगा? नीचे की तरफ। बस ये 2 बेलपत्रियां आपको इस तरीके से समर्पित करनी है। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में इस लोटे को लेना है जिसके अंदर आपने किसी भी पवित्र नदी या गंगा जल का जल मिलाया हुआ है। ठीक है, दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना कह करके आपको सबसे पहले जो जल है वो जलाधारी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है। कैसे करना है? यहां पर आपको 5 बार उसी लोटे में से थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा। ओम 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 ओम। जैसे एक बार ओम बोलोगे, थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर ओम बोलेंगे, थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, ऐसे 5 बार जल आपको यहां पर समर्पित करना है। और उसी तरीके से आपको 5 बार जल इस वाली बेलपत्र पर ओम मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 5 बार आपको छोड़ना है। 5 बार कहां पर? जलाधारी पर। और 5 ही बार उसी लोटे में से आपको कहां पर छोड़ना है? शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर। उसके पश्चात आपको अपना दाहिना हाथ शिवालय वाली, जो शिवलिंग के ऊपर वाली बेलपत्र है, उसके ऊपर अपनी हथेली लगानी है
हथेली लगा करके अपनी कामना कह करके देवादिदेव महादेव जी से विनती करके अपने घर के तरफ चले आ जाना है। जब आप अपने घर की तरफ जाएं, एक बार पलट करके शिवलिंग को जरूर मुस्कुरा करके देखें। मेरा बाबा इतने में ही आपकी मुराद पूरी कर देगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। करना कब है ये वाला उपाय? गुरुजी ने जो भी विशेष तिथि बताई है, या तो आप किसी भी कार्तिक मास के सोमवार के दिन कर लीजिए, या फिर आप एकादशी के दिन कर लीजिए। एकादशी भी नहीं होती है, निकल जाती है, नहीं कर पाते हो, तो प्रदोष का दिन महादेव जी का सबसे बड़ा दिन होता है, और अगर वो भी निकल जाए तो कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन तो इसको भूल ही मत जाइएगा। कार्तिक मास के महीने में ही आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कार्तिक मास के महीने में इस उपाय को जरूर करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी चीज, व्यापार अगर करते हो तो व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा, या फिर आपके पास ऊपर कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई लोन बढ़ गया है तो वो चुकता नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपके घर में धन की और संपदा की कमी है तो कार्तिक मास का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय, जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन कर लेना, या फिर प्रदोष के दिन, या फिर एकादशी के दिन, या शिवरात्रि के दिन, है ना। ये 4 तिथि बताई है गुरुदेव जी ने जिस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। सबसे पहले आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ले लोगे, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, है ना, थोड़ा सा चुटकी भर पीला चंदन लेना, और 1 चुटकी आपको चाहिए होगा घी। अब ये घी जो होना चाहिए वो गौ माता का घी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। आपने जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन्हीं 5 बेलपत्रियों में से 4 को एक तरफ रखना और 1 बेलपत्र को एक तरफ रखना। जो 4 बेलपत्र है इन सभी पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। कैसे लगाओगे? जैसे ये बेलपत्र है ना, इसकी इस वाली पत्ती पर पीला चंदन, इस वाली पत्ती पर पीला चंदन, इस वाली पत्ती पर पीला चंदन, ऐसे ही चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लेना। और जो 1 बेलपत्र है उसके ऊपर आपको घी लगाना है तीनों पत्तियों पर, ठीक है। इतना कर लोगे। अब इसे क्या करना, जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हो उसके सुबह या दिन में एक कांच की कटोरी लेना, और उस कांच की कटोरी के अंदर किस तरीके से रखना, 2 तो सबसे पहले ऊपर नीचे ही नीचे होंगी किसकी, पीले चंदन वाली, बीच में घी वाली, और ऊपर दोनों पीली चंदन वाली। इस तरीके से रख करके और इसे उठा करके या तो आप अपने घर में जो परिंदा होता है जहां पर पानी पीने का स्थान है वहां पर रख देना, या फिर सबसे अच्छी जगह आपके मंदिर के अंदर इस कटोरी को उठा करके रख देना। इसी के सम्मुख आपको जला देना होगा एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, ये लगा देना। लगा दिया, जब शाम का समय आएगा प्रदोष काल का समय, तो प्रदोष काल के समय जाकर के अपनी इस कटोरी को उठाना, कटोरी के अंदर जो भी बेलपत्र हैं उन्हें लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, पूजा अर्चना करनी है, कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर। किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात 5 बेलपत्रियों को ऐसा का ऐसा ही उठा करके कहां पर, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। सभी की डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, जिधर आपने घी और चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ। इसी के पश्चात कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना, जो आपकी धन संपदा की विनती है, वो विनती करते हुए घर की तरफ वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को करने का खास नियम जो है, या तो आप 5 सोमवार कर लो लगातार, 5 प्रदोष कर लो, 5 शिवरात्रि कर लो, या 5 एकादशी कर लो। जिसका नियम बना रहे हो उसका नियम बनाना, और आप 1 से 2 सोमवार, 1 से 2 प्रदोष भी अगर आप इस उपाय को करेंगे ना, मेरा बाबा उसी के अंदर कृपा बरसाना चालू कर देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरे वाले उपाय में अगर आपके घर में बल, बुद्धि, आपके बच्चों में, आपके पति में इस चीज की कमी है, आप चाहते हो बल भी हो, बुद्धि भी हो, शारीरिक उनके अंदर ताकत भी हो, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है? किसी भी दिन, इस वाले उपाय को कार्तिक मास के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मात्र 1 बेलपत्र लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, जिस कलश में से आप अपने घर में जल पीते हैं उसमें से।
इसे लेकर के जाना कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, है ना। तो नंदी बाबा के दर्शन करने के लिए आप जैसे ही वहां पर जाएंगे, नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ से आपको एक बेलपत्र जो आप लेकर के गए हो, उस बेलपत्र को समर्पित करना है नंदीश्वर महादेव के नाम से, है ना। फिर इसी वाली बेलपत्र को उठा करके नंदी भगवान के मस्तक पर आपको इस तरीके से टच करवा देना है। टच करवा देने के पश्चात आपको यही वाली बेलपत्र शिवलिंग के पास लेकर के जानी है। शिवालय से शिवलिंग से टच करवा करके यहां पर रख करके एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए अपनी कामना करनी है। और अपनी कामना करने के पश्चात इस वाली बेलपत्र को महादेव जी से आज्ञा लेकर के कि मैं इसे आपकी औषधि के रूप में ले रहा हूं, मेरे पर कृपा बरसाइए, बल और बुद्धि की हमें जरूरत है, या मेरे बच्चे को, या फिर आपके पति को, या फिर आपके बेटे को, जिसको भी, है ना। कामना करना, इस बेलपत्र को उठा करके उस व्यक्ति को खिला देना जिसको भी इस चीज की जरूरत है, बल की, बुद्धि की, विद्या की, ठीक है, उसे खिला देना। जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, उसके पास में कभी भी बल बुद्धि की कमी नहीं होती है। जिस तरीके से नंदी बाबा में एक बल की बात होती है, वही वाला बल उनकी भुजाओं में दौड़ने लगता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।